होई माता की जय हो। राधे राधे। आप सभी के अपने चैनल अमृत अंश में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी को राधा कुंड से जुड़ी अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया इस कथा को पूरा जरूर सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। श्री गणेशाय नमः। हिंदू धर्म में कई तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। इन्हीं में से एक है अहोई अष्टमी। यह त्यौहार मुख्य रूप से उत्तर भारत, महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। यह त्यौहार अहोई अष्टमी मुख्य रूप से माताओं के उनकी संतान के लिए समर्पित है। इस दिन माताएं संतान की रक्षा और उसकी रक्षा के लिए पूजा और व्रत रखती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार 2025 में यह त्यौहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाएगा। अहोई अष्टमी व्रत इस साल 13 अक्टूबर 2025 को रखा जाएगा। इस व्रत में अहोई माता की पूजा की जाती है। इस दिन स्याओ माता का चांदी का लॉकेट बनवाते हैं और हर साल उसमें 2 चांदी के मनके डाले जाते हैं। अहोई पर इस माला की पूजा कर 2 मोती बढ़ाए जाते हैं और व्रत के बाद महिलाएं इस माला को पहनती हैं। इस दिन चाकू या छुरी किसी चीज़ का इस्तेमाल ना करें जिससे किसी प्राणी को नुकसान पहुँचे। शाम को तारों की छाँव में कथा सुनकर तारों को अर्घ देकर व्रत खोलती हैं। अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुनी जाती है। कथा पढ़ने के बाद आखिर में प्रार्थना करनी चाहिए, जैसे माता ने उनकी संतान की रक्षा की है वैसे सभी की रक्षा करें। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के आरंभ 13 अक्टूबर को रात 12:25 से होगी और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की समाप्ति 14 अक्टूबर को सुबह 12:08 पर होगी। पंचांग के अनुसार अहोई अष्टमी पूजा का समय शाम 5:53 से 7:08 तक रहेगा। वहीं इस दिन तारों को देखने के लिए शाम का समय 6:17 तक रहेगा। बहुत समय पहले झांसी के निकट एक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी चंद्रिका बहुत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, सती, साध्वी, शीलवंत, चरित्रवान तथा बुद्धिमान थी। उसके कई पुत्र पुत्रियां थीं, परंतु वो सभी बाल्यावस्था में ही परलोक सिधार चुके थे। दोनों पति पत्नी संतान न रह जाने से बचित रहते थे। वो दोनों प्रतिदिन मन में सोचते कि हमारे मर जाने के बाद इस अपार धन संपदा को कौन संभालेगा। एक बार उन दोनों ने निश्चय किया कि वनवास लेकर शेष जीवन प्रभु की भक्ति में व्यतीत करें। इस प्रकार वो दोनों अपना घर बार त्याग कर वन की ओर चल दिए। रास्ते में जब थक जाते तो रुककर थोड़ा विश्राम कर लेते और फिर चल पड़ते। इस प्रकार धीरे धीरे वो बद्रिका आश्रम के निकट शीतल कुंड जा पहुँचे। वहाँ पहुंचकर दोनों ने निराहार रहकर प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार निराहार व निर्जल रहते हुए उन्हें 7 दिन हो गए तो आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। यह सब दुख तुम्हारे पूर्व पापों के कारण भोगना पड़ा है। यदि तुम्हारी पत्नी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अहोई अष्टमी को अहोई माता का व्रत और पूजन करे तो अहोई देवी प्रसन्न होकर साक्षात दर्शन देगी। तुम उनसे दीर्घायु पुत्रों का वरदान मांग लेना। व्रत के दिन तुम राधा कुंड में स्नान करना। चंद्रिका ने आकाशवाणी के बताए अनुसार विधि विधान से अहोई अष्टमी को अहोई माता का व्रत और पूजा अर्चना की और तत्पश्चात राधा कुंड में स्नान किया। जब वे स्नान इत्यादि के बाद घर पहुँचे तो उस दंपत्ति को अहोई माता ने साक्षात दर्शन देकर वर मांगने को कहा। साहूकार दंपत्ति ने हाथ जोड़कर कहा, हमारे बच्चे कम आयु में ही परलोक सिधार चुके हैं, आप हमें बच्चों को दीर्घायु का वरदान दें। तथास्तु कहकर अहोई माता अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय के बाद साहूकार दंपत्ति को दीर्घायु पुत्रों की प्राप्ति हुई और वे सुखपूर्वक अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे। अहोई अष्टमी का व्रत और पूजन संतान की दीर्घायु कामना से किया जाता है। जिन दंपतियों को लंबे समय से निसंतानता है वो भी इस व्रत को रखकर संतान से प्राप्त कर सकते हैं। यह व्रत मातृत्व की भावना और उसकी तपस्या का प्रतीक है, क्योंकि इस दिन माताएं अत्यंत कठिन व्रत रखती हैं। इस दिन तारों के दर्शन के बाद व्रत खोलने की प्रथा है। जिस प्रकार सप्तऋषि नक्षत्र आकाश में शाश्वत है, उसी प्रकार माताएं अपनी संतान की चिर कुशलता की कामना करती हैं। इस प्रकार इस व्रत को रखकर माताएं अपने संतान के जीवन से सभी दुख, पीड़ा और कष्ट दूर करती हैं। अहोई माता की जय हो। कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दें। आप सभी का धन्यवाद।